हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस एंड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। देखो कॉन्टिन्यूअस लाइंस कब होती है? जब वो एंडलेस होती है। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एंडलेस नहीं है। जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए हम देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये क्या करती हैं, स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और इन्फिनिटी पे एंड करती है। ऐसे ही जो नेगेटिव चार्ज के लिए अगर देखें तो इन्फिनिटी से आती है और इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो है वो एंड करती हैं इस तरह से। ठीक है, यानी इनकी एंडलेस नहीं है, इसलिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स भी नहीं बनाती। जैसे डाइपोल के अंदर हमने देखा था, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इसकी जो फील्ड लाइन है ये रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, इस तरह से आती हैं और इसकी इनवर्ड है, और ऐसे ही इस तरह से इधर थी। ठीक है, तो ये इधर तो आ रही हैं लेकिन वापस तो नहीं जा रही ना इस साइड, तो ये क्लोज लूप नहीं बन पा रहा है इनका। ठीक है, ये बात आई समझ में किस तरह से क्लोज लूप नहीं बन रहा है। ठीक है, देखो दोबारा से समझ लो इस चीज़ को, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव के अंदर तो लाइंस आ रही हैं, ठीक है, नेगेटिव के अंदर क्या है, लाइंस, सॉरी पॉजिटिव के अंदर तो क्या है, बाहर जा रही हैं। ठीक है, इनकी डायरेक्शन तो इस तरह से होती है, और इसके अंदर क्या है, ये रेडियली इनवर्ड इस तरह से जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आएंगी, ऐसे ही यहाँ से रेडियली आउटवर्ड होती हैं। ठीक, और जो नेगेटिव की है वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो ये लाइन देखो, ये वाली लाइन इधर तो आ रही है लेकिन ये वापस पॉजिटिव के अंदर नहीं जा रही है, तो ये क्लोज लूप तो फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्लोज लूप तो फॉर्म तब होता है जब ये इधर आती है और वापस फिर ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर चली जाती है। क्लियर? तो इस तरह से ये जो है क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। सेकंड देखो, सेकंड टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ई एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट हमने देखा था, जैसे जो लाइन होती है कर्व्ड लाइन हमने ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके ऊपर अगर हम एक पॉइंट ड्रॉ करें, पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट हमने लगाया, तो ये जो टेंजेंट है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। हमने देखो ड्रॉ करके भी देखे थे, सिंगल पॉजिटिव का, सिंगल नेगेटिव का, डाइपोल का और टू पॉजिटिव चार्जेस का। तो कहीं भी हमने ऐसे नहीं देखा कि दो लाइंस जो है इस तरह से कट कर रही हैं। ठीक है, कोई भी लाइन जो है इस तरह से कट नहीं कर रही थी। तो एक बार अगर हम एक सेकंड के लिए ये सोच भी ले कि जो दो लाइंस है ना वो आपस में ऐसे कट कर रही हैं, तो देखो क्या होगा। अब देखो अगर हम इस लाइन पे, ये फर्स्ट लाइन है सपोज, ठीक है, ये सेकंड लाइन है, तो फर्स्ट लाइन पे ये पॉइंट ले लिया हमने P, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक, इसी तरह ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन पे भी यही पॉइंट है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो इसका टेंजेंट इस तरह से आएगा। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो किसी भी क्वांटिटी का एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन तो हो सकती है, दो हो सकती है पॉसिबल नहीं हो सकती ना। तो देखो इसलिए क्या होता है, दो लाइंस जो है आपस में कभी भी कट नहीं कर सकती। अगर वो कट ऐसा करती हैं देन दे विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा, इफ़ टू लाइंस intersect each other then at a single point there are two tangents and they will be two directions of electric field which is not possible. Clear? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस की हमेशा नॉर्मल होती है। सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज शीट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज शीट है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो वो इस तरह से नॉर्मल होंगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, ऐसे ही इस तरह से परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस तरह से जो है किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है, 90 डिग्री के एंगल पे होती है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज मोर स्ट्रोंगर द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जितनी नंबर ऑफ फील्ड्स लाइन ज़्यादा होंगी, डेंसिटी मीन्स ऐसे बहुत सारी लाइन जो है क्राउडेड लाइन्स होंगी, इस तरह से डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी फील्ड लाइंस की उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। ठीक है, इसका जो पॉइंट रेसिप्रोकल है, ये पॉइंट 6, इसका डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज स्मॉलर वीकर द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग डेंसिटी कम होगी, मीन्स इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डेंसिटी कम है, तो लाइंस की डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होगा। ठीक है, यानी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी या फिर वीक होगी।
अगर स्पेस ज़्यादा है इनके बीच में तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर स्पेस बहुत ही कम है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, द इलेक्ट्रिक लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर डालती हैं। देखो हमें पता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है, ऐसे रिपेल करते हैं। तो रिपेल करेंगे तो जो लाइंस होंगी ना आपस में लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। जो लाइंस होती है लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगी, इनके अंदर अट्रैक्शन होगी। तो लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं इनकी, इसकी रेडियली आउटवर्ड और इसकी इनवर्ड। तो इस तरह से इनकी लाइंस जो है ऐसे आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो लाइंस है ये आपस में लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, जिसकी वजह से जो दोनों चार्ज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इनके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा इनके अंदर। ओके, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि जो टू फील्ड लाइंस होती हैं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसका रीज़न आपको पता भी लग गया होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लर्न द टॉपिक, ओके, एंड प्रैक्टिस।